गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों जल्दी से ज्वाइन कर लो। हम बात कर रहे थे वेस्पर थ्योरी की। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बच्चों हम लोग बात कर रहे थे और हमने बात की थी द जियोमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव नो लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल बच्चों जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते उनकी हमने बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। बट आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो। ज्वाइन फास्ट। Good morning all of you. Today we will discuss about the shape or geometry of molecule which have lone pair. किसकी बात करेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जो लोन पेयर रखते हो। क्या रखते हो बच्चों? लोन पेयर। कहाँ तक गए बेटा? अरे कहाँ पे तक गए? जल्दी से ज्वाइन करो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। मॉलिक्यूल which have lone pair. Which have lone pair. ऐसे मॉलिक्यूल जो लोन पेयर रखते हैं बच्चों उनकी हम बात करेंगे। और कल मैंने बताया था लोन पेयर को हम लिख रहे हैं एल से। किससे लिख रहे हैं? एल से। तो यहाँ पे बना लो टाइप। क्या बनाओगे? टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इस टेबल को लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर और अरेंजमेंट की बात कर लो। किसकी बात कर लो? अरेंजमेंट। और यहाँ पे लिख लो शेप। क्या लिख लो बच्चों? शेप। और यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल। तो कुछ इस तरीके की, इस टाइप की बच्चों एक टेबल बना लो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों बारिश के मौसम से पहले आप लोग 28-30 स्टूडेंट आया करते थे। अभी आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हो। क्या आपके मोबाइल में पानी चला गया क्या बारिश में? आपके मोबाइल में पानी चला गया क्या बारिश में? फिर बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये तो बता दो कम से कम। फिर तो बहुत सारे बच्चे जुड़ने चाहिए थे ना यार, ऐसा थोड़ी ना है। चलो जुड़ो जल्दी से। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में फर्स्ट में बात कर लेता हूं बच्चों। A, B, 2, L। बच्चों आपको पता है ना A का मतलब है सेंटर एटम, B का मतलब है बाउंडेड एटम। थोड़ा इधर लिख देता हूं, चलो दिख नहीं रहा होगा सर। A, B, 2, L दिख रहा है ना बेटा लिखा हुआ? चलो बच्चों A का मतलब है सेंटर एटम, B का मतलब है बॉन्डेड एटम और L का मतलब है लोन पेयर। L का मतलब क्या बच्चों यहाँ पे? L इज इक्वल टू लोन पेयर। जितनी L की क्वांटिटी लिखूंगा उतने लोन पेयर हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। चलो तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने बच्चों? 2। कितने हैं? 2, क्योंकि B को मैंने बॉन्ड पेयर बोला है। बच्चों नंबर ऑफ लोन पेयर कितने बच्चों? 1। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने डियर स्टूडेंट? 1। चलो अरेंजमेंट करो। सोचो कि यहाँ पे
टोटल वैल्यू देख लो 2 और 1 3। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों का सम करते हैं तो हम उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, कल लिखवाया था कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसा सिस्टम जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का सम करें उस अरेंजमेंट को बोलते हैं जियोमेट्री। और सिर्फ बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को देखें या बॉन्डेड मॉलिक्यूल की पोजीशन को देखते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं शेप। ये बताया था यस और नो। यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू है 3। तो किसी भी सेंटर एटम के साथ 3 वैल्यू कैसे सेट होंगी, कुछ इस तरीके से सेट होंगी। बोलोगी नहीं होंगी, गौर से समझो बात को। मैं किसी भी सेंटर एटम के साथ 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो अरेंजमेंट तो ऐसा ही होगा। यस और नो बच्चों, मतलब इस पोजीशन पे मैं लोन पेयर को दिखा रहा हूँ। किसको दिखा रहा हूँ? लोन पेयर। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बॉन्ड पेयर। तो जियोमेट्री तो कैसे रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। बट जियोमेट्री कैसे रहेगी बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। बट बच्चों शेप कैसा हो जाएगा? वी शेप। गौर से सुनना मेरी बात को। शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ, शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड एटम को देखते हैं। तो कैसी शेप बन रही है? वी शेप। मतलब उल्टा कर दो तो वी शेप बनेगी, या इसको बोलते हैं बैंड शेप। मैं कल से बोल रहा हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। क्लियर होता है? समझ गए क्या? चलो एग्जाम्पल सोचो। एग्जाम्पल सोचो कि सेंटर एटम जो है उसके पास 2 एटम बॉन्डेड हो, 1 लोन पेयर हो। सोचो बच्चों। बेटा अमन, डू नॉट राइट दैट टाइप ऑफ मैसेज हाई प्लीज। बेटा चैट सेक्शन मैंने खुद ने बोल के ओपन करवाया जिससे कि हम लोग आप लोगों से आंसर पूछ सकें। ठीक है बेटा अमित, इसको डिलीट करो। चलो ठीक है ना? ओके बच्चों, ऐसा एग्जांपल सोचो जिसमें सेंटर एटम के साथ 1 लोन पेयर पड़ा हो, तो SO2 हो सकता है और O3 भी हो सकता है। याद करो O3, ये तो स्ट्रक्चर था बच्चों। और सेंटर एटम ऑक्सीजन के ऊपर 1 लोन पेयर था। ध्यान से देखो, ओजोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनवाई थी आपको बच्चों, और ओजोन में वी शेप भी बनी थी बेटा। सेंटर एटम ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर 1 लोन पेयर बचा था, बना के देख लेना चाहिए। इन चीजों की प्रैक्टिस पहले करवा चुका हूं, बार बार प्रैक्टिस करवाना मतलब कोई समझदारी वाली बात नहीं है। एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। बच्चों आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, दूसरा देखो, दूसरा टाइप देखो बच्चों जल्दी से। दूसरा टाइप हो जाएगा AB2L2। AB2L2 बच्चों, डियर स्टूडेंट, AB2L2 का मतलब क्या है? आपकी बुक इसको
ई लिख रही है, मैं इसको ए लिख रहा हूं। बेटा आवाज तो आ रही है ना, मेरी वॉइस आ रही है ना बेटा? बहुत बच्चों को तो आ रही है। एक बार तुम अपना नेटवर्क चेक करो बच्चों। चलो, तनु को भी आ रही है, अमन को भी आ रही है, गगन को भी आ रही है, अंतिमा को आ रही है, हिमांशु को आ रही है, जोगेंद्र को आ रही है, विवेक, राहुल, ओके, कौशिक को भी आ रही है। डियर स्टूडेंट, अरेंजमेंट ऑफ, चलो यहां पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हो गए बेटा? 4। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को काउंट कर लिया करो। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को काउंट कर लिया करो। ठीक है, यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, फिर टोटल वैल्यू निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? टोटल वैल्यू। समझ गए क्या? तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब आपको जो कल टेबल पढ़ाई थी उस पर फोकस करो। जब एक एटम के साथ 4 चीजें अरेंज हो तो टेट्राहेड्रली अरेंज होगा। वो कैसे अरेंज होगा? टेट्राहेड्रली। कैसे अरेंज होगा? टेट्राहेड्रली। लेकिन यहाँ पे कैसे अरेंज होगा? तो टेट्राहेड्रली। एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे अरेंज कर दो और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे और एक बॉन्ड पेयर। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यस और नो? बच्चों ये लोन पेयर रहा, ये लोन पेयर रहा और 2 बॉन्ड पेयर है। समझ गए क्या? बेटा एक बार चेक करो, तुमने कहीं अपना म्यूट बटन पे क्लिक तो नहीं कर दिया? अमन, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, किसी को भी नहीं आती तो समझ में आता कि हमारी साइड से फॉल्ट है। चलो बच्चों, शेप कैसी हो जाएगी? वही बैंड शेप या वी शेप। अब ऐसा एग्जांपल सोचो डियर स्टूडेंट, जिसमें सेंटर एटम के ऊपर 2 बॉन्डेड एटम हो और 2 लोन पेयर हो, तो आई ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 16 ग्रुप एलिमेंट। ऑक्सीजन के साथ कैसे वाटर बना दो? क्या बना दो? वाटर। H2S भी हो सकता है बच्चों, वाटर बना दो या H2S बना दो। बात समझ में आ रही है? सोचो, वाटर में ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर होते हैं। चेक करो, ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर, 1 2। ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बॉन्ड बनेगा। बताओ क्या बन रहा है? 2 लोन पेयर कोई बच गए। तो ये तो लिखा मैंने, एक सेंटर एटम के साथ 2 लोन पेयर पड़े। क्लियर? चलो अब अपन बात कर लेते हैं AB3L की। अब B के 2 एग्जांपल ले लिए मैंने B2 के, अब B को थर्ड कर देते हैं सीक्वेंस वाइज। चलो आपकी बुक में टेबल बना रखी है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? AB3L। डियर स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। अभी भी टोटल वैल्यू तो 4 ही है। टोटल वैल्यू इन द सेंस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बच्चों, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। तो वो अरेंजमेंट हो जाएगा टेट्राहेड्रल। 1 2 3। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, शेप कैसे रहेगी? देखो, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की शेप हो जाएगी। कैसे जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। देख लो, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। माय डियर स्टूडेंट, कैसी शेप हो जाएगी?
ट्राइगोनल पिरामिडल। गगन बेटा बात समझ आ रही है ना? इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके चलो एग्जांपल सोचो कि सेंटर एटम जो है उसके साथ 3 बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो, तो 15 ग्रुप एलिमेंट हो जाएंगे। 15 ग्रुप एलिमेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर बच्चों, तो NH3 अमोनिया बहुत ही फेमस एग्जांपल है बच्चों इसका। अब एक और लिख लो AB3 का एग्जांपल, इसको नोट कर लो। चलो आप समझ लो, नोट तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको डियर स्टूडेंट, आपको बेटा नोट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब मैं कर दूं AB3L2, सुनना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। AB3L2 तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। कैसे लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों? 2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को बच्चों, you have to focus, dear student, you have to focus on the shape of you have to focus on the last table। आपको लास्ट वाली टेबल पे फोकस करना है बेटा, जिसपे आपने बॉन्ड पेयर पढ़े हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5। बताओ मेरे को 5 पे कैसे अरेंजमेंट करोगे? 5 शेप जो बनेगी उस पे कैसे अरेंजमेंट करोगे? सुनना मेरी बात को, 5 का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। उन 6 कंडीशंस को रट लो बच्चों, समझ लो, रट लो, कुछ भी कर लो। दोबारा रिपीट कर दूं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। बोलो बनती है कि नहीं बनती? लीनियर ज्योमेट्री। 3 में कैसी बनती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। 4 में कैसी बनती है? टेट्राहेड्रल। बच्चों 5 में कैसी बनती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये बनाई मैंने। और 6 में बनती है डियर स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल बच्चों। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 5 पोजीशन हो गई। अब पंगा ये है, क्या है? पंगा ये है कि हम लोन पेयर को कहां पे रखें। ठीक है, हम लोन पेयर को कहां पे रखें, दिस इज मैन पंगा। ठीक, समझ? अंतिमा, दिस इज मैन पंगा। राहुल राठी, ये मैन पंगा है और पंगा तो लेना नहीं चाहिए। और सीसो नहीं बनेगी बेटा, सीसो नहीं बनेगी। सीसो तो 4 बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर में बनती है बच्चों। TAN कोर है, TAN, आगे नाम पूरा नहीं आ रहा इसमें, तनु है क्या है बेटो। सीसो तो 4 बॉन्ड और एक बॉन्ड पेयर में बनेगी, यहाँ पे T शेप बनेगी बच्चों। ठीक है, जब नकल में भी अकल की जरूरत होती है। मैंने यहाँ पे 2 लोन पेयर लिखे हैं, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर नहीं है। ओके, देखो इसको समझो अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। दोबारा क्यों बना दिया मैंने, बस वैसे बना दिया। देखो यार, ये जो पोजीशन है बच्चों, बात ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है और ये बात दूर तक जाएगी। कहां तक जाएगी? दूर तक जाएगी। क्यों जाएगी दूर तक? क्योंकि इससे बहुत सारे जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है बच्चों। ठीक है, इसको हल्के में मत लियो, हल्के में मत ले लेना इस बात को। ठीक, देखो यहाँ पे ये जो पोजीशन होती है बच्चों, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। ठीक, और
इसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक, मतलब ये बॉन्ड इस ऐसे है, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे है। तो बेटा ये एक्सियल पोजीशन हो, एक्सियल वाली एक्शन वाली पोजीशन हो, और ये प्लेन में पड़ेगा तो दैट पोजीशन इज नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे बच्चों। बात समझ आ रही है? अब वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, सुनना बात को। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है बेटा? एटम या लोन पेयर उस पोजीशन पे रहना पसंद करता है जहां से वो मिनिमम रिपल्सन करे। यस और नो? एक्सियल पोजीशन में और बॉन्डेड पोजीशन में आप बताओ ज्यादा रिपल्सन कौन करेगा? लोन पेयर करेगा, बॉन्डेड एटम करेगा? लोन पेयर करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जस्ट लाइक एज ए खुला सांड। लोन पेयर जो होता है वो खुले सांड जैसा होता है, और खुला सांड तुम्हें पता है क्या क्या कर सकता है? मार भी सकता है टक्कर, मतलब ज्यादा खतरनाक होता है। समझ गए बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्सन करता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन जो है बच्चों, वो पोजीशन जो होती है इक्वेटोरियल वाली, इस पे कोई भी पोजीशन जो होती है दूर दूर रहते हैं यहाँ पे एटम्स या लोन पे यहाँ पे क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। एट इक्वेटोरियल पोजीशंस द डिस्टेंस इज ग्रेटर, ऐसे मान लो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो आपने बॉन्ड बनाए हैं इनकी डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम है। गौर से देखो, इससे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है नहीं है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बताओ? देखो ये लेंथ बड़ी छोटी और ये लेंथ क्या है? बड़ी। दूसरा देखो, तो यहाँ पे बेटा इन दो एटम के बीच में रिपल्सन होगा, समझ रहे हो ना? ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस क्या है? कम। इसमें भी क्वेश्चन आएगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है मिनिमम रिपल्सन फील करवाने के लिए, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए। कल का पिक्चर याद करो, अभी भी पेज यहीं पे है, देखो समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे बेटा ये अध्यापक डायरी का पेज फाड़ दिया था मैंने, कोई बात नहीं, समझो। यहाँ पे एक एटम यहाँ रखा हुआ है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, और देखो समझ रहे हो ना? एक एटम यहाँ पे है और एक एटम मेरे साइड में जो मार्कर है उस पे है, लाइक दिस। समझ गए बच्चों? अब गौर से देखो, गौर से देखो बच्चों, आ जाओ वापस आ जाओ जल्दी से। देखो गौर से देखो, ये जो एटम है जो प्लेन पे पड़े हुए हैं ये दूर दूर है या नहीं है? और ये और इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस कम है, तो लोन पे बेटा रिपल्सन ज्यादा करेगा, तो लोन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना पसंद करेगा। ओके अमन बेटा, वॉइस फ्लक्चुएट तो नहीं करनी चाहिए। अब आप कह रहे हो फ्लक्चुएट कर रही है तो मैं चेक करवा देता हूँ कि वॉइस फ्लक्चुएट कैसे कर रही है। समझ गए? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पसंद करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लोन पेयर को यहाँ पे रख दो, एक लोन पेयर को यहाँ। अब मैं चाहता था इसको सीधा लिख के चला जाता, लेकिन आप कंसेप्ट को समझो बच्चों। लोन पेयर यहीं पे क्यों है? यहाँ पे रख सकते थे लोन पेयर को। तो जब दो दो लोन पेयर आपके पास है तो आप कोशिश करोगे लोन पेयर को यहाँ पे रखने की, ठीक है? एक लोन पेयर है तो भी आप लोन पेयर को यहाँ पे रखने की कोशिश करोगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्सन कम होता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है। समझ गए क्या? डिस्टेंस का रिपल्सन मतलब समझ गए ना? ऐसे समझो, दो मैग्नेट को जितना पास रखोगे वो उतने अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, जितना दूर रख दोगे उतना ही बच्चों। अब नहीं सर, अब सही आवाज है ना?
अमन बेटा अब सही है आवाज? ठीक है, ओके। तो बच्चों जितना मैग्नेट को दूर रखोगे उतना रिपल्शन कम होगा। तो सेम बात है, लोन पेयर की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिपल्शन कम होगा। बाकी बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो बच्चों यहाँ पे लग जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो ये इंग्लिश की टी जैसी शेप बन गई, इसको ऐसे घुमा दो तो टी जैसी शेप बन गई, तो लिख लो टी शेप। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 101% एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। इस चैप्टर से तो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन निकल के आता है। इस चैप्टर में 5-6 टॉपिक है और 5-6 टॉपिक से एक क्वेश्चन निकल के आता है, डेफिनेटली निकल के आता है हर टॉपिक से एक क्वेश्चन। इससे तो आइडिया है क्योंकि 12th में भी काम आता है। ओके, कैसे से बन जाएगी? टी से। एग्जांपल सोचो, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया, तो ट्रिक समझो। इसके पास सेंटर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। यस और नो? बेटा 3 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाना है, पार्टिसिपेट करवा लिया। सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, एक इसमें शेयर किया हुआ है, इसमें शेयर किया हुआ, दिमाग तो लगाओ। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पड़े हुए, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सोचो 7 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में होते हैं? 17 ग्रुप में होते हैं। यस और नो? 18 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 17 में 7 होते हैं, 16 में 6 होते हैं। कॉमन सेंस से 7 होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल होगा 17 ग्रुप का। तो 17 ग्रुप में क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, तो ClF3 क्या बन जाएगा? ClF3 बन जाएगा। और भी आप एग्जांपल चाहो तो ले सकते हो, BrF3 ले सकते हो। इनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। लिख लो इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये हैलोजन से मिलकर बने, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब देखो AB2 का भी पंगा खत्म, AB3 का भी पंगा खत्म। अब हम चलते हैं AB4 पे। समझ गए मैं किस सीक्वेंस में लिख रहा हूं? बॉन्डेड एटम की सीक्वेंस में लिख रहा हूं, AB4L। अब आएगा बेटा सीसा, जिस बच्चे ने लिखा था सीसा से, अब आएगा सीसा। गौर से सुनो, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 5। तो अरेंजमेंट तो वही होगा सेम, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स? मैंने क्या बात बोली थी? मैंने ये बोला था कि बेटा क्वेश्चन परेशानियां सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आए थे क्या? तुम दिख नहीं रहे हो मेरे को बेटा। मोस्टली बच्चे एक बार 26 27 बच्चे आए थे, फिर 25 24 22। फ्लक्चुएट क्यों कर रहे हो बच्चों? एक बार सुनो चीजों को, सुनोगे तो समझोगे। समझ गए? हाँ बेटा लोन पे एक है, सॉरी वो तो अभी मैं करूंगा। अभी मैंने पूरा लिखा दी, वो पुराना लिखा हुआ बच्चों। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर कितने हैं? ठीक है, मास्टर की गलती निकालने में ध्यान देते हो पहले। मैं उधर कुछ करने चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, क्लियर? अब देखो लोन पेयर को कहाँ पे रखोगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे रखोगे, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रख दो। यहाँ पे भी रख सकते थे, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, यहाँ पे रख दिया एक ही बार। समझ गए बच्चों? तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी सीसो। नाम ऐसे सीसो शेप। कैसी शेप बनेगी? सीसो। यस। अब देखो दिमाग लगाओ, इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4। स्मार्ट बनो बच्चों। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए सेंटर एटम और 2 ये लोन पेयर हो गए। तो सेंटर एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। और डियर स्टूडेंट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? 16 ग्रुप एलिमेंट में होंगे। 16 ग्रुप एलिमेंट में ऑक्सीजन तो लेंगे नहीं,
क्योंकि ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 2 या 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। समझ रहे हो ना? यहाँ पे टोटल शेयर इलेक्ट्रॉन 10 है बच्चों, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते सिस्टम ग्रुप में, उसके बाद तो कोई भी मॉलिक्यूल ले लो। यहाँ पे आएगा SF4, क्या आएगा? SF4। समझ गए क्या? चलो कौशिक बेटा, तुमने आज वीडियो नहीं किया क्या? नेटवर्क कम है क्या तुम्हारा? उसके बाद में AB4 में L की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे बच्चों हम AB4L2। फिर AB4 का डंडा खत्म हो जाएगा। AB4L2, AB4L2। तो बच्चा AB4L2 में क्या होगा? 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ए इस तरीके से अरेंजमेंट क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पे आप लोन पेयर को कहीं पे भी रख दो, जनरली लोन पेयर यहां पे रहेंगे। अब आप कहो सर यहां पे क्यों रहेंगे? क्योंकि अब बेटा यहां पे हर एटम के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक, तो 90 डिग्री एंगल बना हुआ तो डिस्टेंस लगभग सेम होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लोन पेयर को रख दिया और यहां पे रख दिया बॉन्ड पेयर। ये मैं यदि बेटा जियोमेट्री में नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को काउंट कर लेना, जितनी वैल्यू आए उतना जियोमेट्री होगी। ऑक्टेट्रल होगी जियोमेट्री तो, लेकिन सेम में सिर्फ बॉन्डेड एटम को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बॉन्डेड एटम है वो स्क्वायर प्लेनर शेप में है। क्योंकि 90 डिग्री का अगर बनेगा तो स्क्वायर बनेगा, सबको पता है। और प्लेन में बनेगा, क्योंकि 4 एटम 90 डिग्री पे जुड़ रहे हैं तो 360 एंगल हो गया। और 360 डिग्री का एंगल बच्चों प्लेन में तो बनता है। दिमाग तो लगाओ, किसी भी सेंटर से 360 का एंगल किस पे बनेगा? प्लेन पे तो बनेगा बच्चा, एक कागज पे तो बनेगा कृष्ण बेटा। चलो एग्जांपल सोचो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्डेड और 4 इलेक्ट्रॉन ये लोन पे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 किसमें होते हैं? नोबल गैस में होते हैं बच्चों। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? नोबल गैस में ही होते हैं। सोच के देखो बच्चों। और नोबल गैस में जनरली जिनोन ज्यादातर कंपाउंड बनाता है। तो X E और 4 एटम जोड़ दो, ये बन जाएगा XeF4। क्या बन जाएगा? XeF4। समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलो एक स्ट्रक्चर और बच गई 5 वाली, वो भी कर देते हैं कंप्लीट। फिर टेबल कंप्लीट हो जाएगी आज। AB5L टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो अरेंजमेंट तो ये होगा, अरेंजमेंट तो ये होगा। अब अरेंजमेंट तो ये हो जाएगा बच्चों, लेकिन अब यहां पे आप लोन पे रख दो और ये बॉन्ड पे रख दो। ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे भी बॉन्डेड एटम है, तो इतनी जगह नहीं किसको प्रॉपर रिपेल कर पाए। ये तो था स्क्वायर और ये हो गया पिरामिड। क्या हो गया? पिरामिड। तो कैसे शेप बन गई? स्क्वायर पिरामिड। देख लो, स्क्वायर पिरामिड। 1 2 3 4 5 और 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो इसका एग्जांपल आप सोच लो, इंटरनल कंपाउंड BrF5 सोच लो। BrF5 हैलोजन से होते हैं 7 ग्रुप में। तो बच्चों ये था आपका टेबल वाला फंडा
किसका फंडा था? टेबल वाला फंडा। और इसको कर लेना याद, इसको कर लेना लर्न। और जो बच्चे अब चले गए उनको बहुत नुकसान होने वाला है, 2 मिनट के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ। जियोमेट्री, ठीक है, यहां पे लिख लो टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर टोटल की बात अपन करेंगे तो यहां पे जियोमेट्री लिख लेना। जियोमेट्री क्या हो जाएगी? यदि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर टोटल दोनों का सम 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी बच्चों। आपको आपकी फर्स्ट वाली टेबल याद करनी है, कैसे जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 होगी तो टेट्राहेड्रल, 5 होगी तो ऑक्टाहेड्रल, 6 होगी तो 5 होगी तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल और 7 होगी तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये तो रही जियोमेट्री की बात। और लोन पेयर प्रोजेक्ट होने से रिपल्सन हो जाता है और रिपल्सन होने से शेप चेंज हो जाती है। समझ गए क्या? क्या चेंज हो जाती है? शेप। अब एक काम करना, आपने ऐप डाउनलोड किया होगा कुछ बच्चों ने नीट के वॉलपेपर का, जेई के वॉलपेपर का, यदि नहीं किया कर लेना बेटा। प्ले स्टोर पे जाना, उस पर से कितना लिखना है? ओल्ड जेई क्वेश्चन पेपर ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। 20-22 MB का है, ज़्यादा नहीं है, और वो ऑफलाइन में चल जाता है। एक बार डाउनलोड करने के बाद में आपके पास इंटरनेट खत्म भी हो गया, बस आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए, ठीक है। आप सोचोगे बंद मोबाइल में चले जाएगा तो इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएंगे नेट पे, तो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया करो बच्चों, ठीक है। प्लीज इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन करके सोल्व करना, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ओके बच्चों। बाकी कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप और आपके घर वाले बहुत सुखी रहेंगे।